નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 3 છે समझदार नन्ही जो कहानी है इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक छोटी सी कहानी है। आ एक नानी एवी वार्ता है। इस कहानी में एक नन्ही बतख है, वो बार बार भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। आ वार्तानी अंदर एक नानी बतख है, ये वारे वारे पोतानो भलाई करवानो स्वभाव है ये छोड़ती नहीं। इससे वह एक बिच्छू का बुरा स्वभाव छुड़ा देती है। આવી રીતે તે એક વીછી હોય છે, એનો સ્વભાવ ખૂબ જ ખરાબ હોય છે, એને એ એની ટેવે છોડાઈ દેશે। इसी प्रकार हमारे समाज में भी कई बुरे लोग हैं, એટલે કે આ વીછી જેમ આપણે જે સમાજની અંદર રહીએ છીએ એમાં પણ ઘણા લોકો છે એ ખરાબ છે। पर हमें हमेशा अपने साथ उनके साथ भलाई करनी चाहिए, परंतु आपने हमेशा इन्हीं साथे भलाई करवी જોઈએ। हमें कभी भी अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। આપણે ક્યારેય પણ આપણો સારો સ્વભાવ છે છોડવો જોઈએ नहीं। अब हम कहानी का अध्ययन करते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख, नन्ही એટલે કે નાની, बतख એટલે बतक। तट पर आई, तट शब्द का अर्थ होता है किनारा, लेकिन नानी बतख नदीना किनारे आवी। उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। एणे जोयुं कि एक वीछी છે એ દલદલની અંદર फंसायो છે, એટલે કે કાદવમાં ફસાયો છે। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। હવે વીછીએ છે એ નાની બતકને प्रार्थना करी कि बेन मने बचावी ले। नन्ही को उस पर दया आ गई। हवे नानी बतक हती एने ए वीछी ऊपर शू आवी गई, दया आवी गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। एणे वीछी ने कादवमांथी उठावीने कोरी जग्यामां मूकी दीधो। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी शब्द का अर्थ होता है शरारत। हवे वीछी ने टिखळ सूझ्यो। उसने नन्ही को डंक मार दिया। एने नानी बतख ने डंक मारी दीधो। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही એટલે કે પીડા શબ્દ का अर्थ होता है दर्द। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी એટલે કે નાની બતક છે એ पीड़ा थी तरफड़वा लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? एणे वीछी ने पूछू, केम भाई ते मने शा माटे डंक मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही शब्द का अर्थ होता है, एनो अर्थ थाय छे बेदरकारी। એટલે કે વીછી છે એ બેદરકારીથી बोलियो क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। એટલે કે હું શું કરું, ડંખ મારવો એ તો મારો સ્વભાવ છે। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। શું કીધું નાની બતકે કે તું તારી આ ખરાબ આદત છે એને છોડી દે, આ ટેવને છોડી દે, નહીં તો તને મુસીબતમાં એટલે કે જ્યારે તું બીજી વાર મુશ્કેલીમાં હોશ ત્યારે તને કોઈ છે એ મદદ કરશે નહીં। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। એટલે કે વીછી છે એ આ નાની બતકની વાત સાંભળ્યા વગર આગળ જતો રહ્યો। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नानी बतख से ए पोतानी माँ पासे नदी में चाली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी
तुम कहाँ रह गई थी? लेकिन माए એને પૂછ્યું કે નાની બેટા તું ક્યાં રહી ગઈ હતી? નન્હી બોલી, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। એટલે કે એક વીછી છે એ કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો। उसे बचाने में देर हो गई। એને બચાવતા મારે મોડું થઈ ગયું। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। એટલે કે એની માં ખુશ થઈ, પ્રસન્ન થઈ। જો કોઈનું બાળક છે એ સારું કાર્ય કરે તો સૌથી પહેલાં વધારે આનંદ કોને થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પોતાની માને થાય। એટલે કે નાની બતકે વીછીને કાદવમાંથી બહાર કાઢીને એને બચાવ્યો એટલો હતો। એટલે એની માને ખૂબ જ આનંદ થયો કે બેટા આ તે ખૂબ જ સરસ કામ છે એ કર્યું છે। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। હવે નાની બતક બોલી, પરંતુ माँ एने बदलामा मने एने डंक मारी दीधो। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। माँ एने कीधुं के वीछी छे ए तेनी खराब टेवथी शुं छे? लाचार छे। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। तू एने केटली पण वार बचावीश ए तने वारे वारे डंक मारतो रहेशे। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। એટલે કે माँ હું એની આ ગંદી આદત છે, આ ખરાબ ટેવ છે એ એક દિવસ છોડાવીને જ રહીશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મોટાભાગના વાક્યોની અંદર છે એ ડબલ અવતરણ ચિહ્ન આવે છે। જો તમે અહીંયા જોયા આપણે આગળ અવતરણ ચિહ્ન જોયા ત્યારે જોઈએ આ બધા વાક્યો છે એ ડબલ અવતરણ ચિહ્નની અંદર આવે છે। તો એનો મતલબ એમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની કહેલી વાત એના શબ્દોમાં મૂકવાની હોય ત્યારે આપણે એને ડબલ અવતરણ ચિહ્નની અંદર છે એ મૂકીએ છીએ। અહીંયા નાની બતક અને વીછી તેમજ એની મા વચ્ચેના સંવાદો છે એ આપેલા છે। એટલે એ લગભગ બધા જ વાક્યો છે એ શેમાં છે? તો કે ડબલ અવતરણ ચિહ્નની અંદર છે। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गया। હવે કેટલાક દિવસ પછી વીછી ફરીથી કાદવમાં છે એ ફસાઈ ગયો। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। आ वखते ते क्या गयो? तो के पाणीना प्रवाहमां पड्यो अने तणावा लाग्यो। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। હવે મોત સામે જોઈને આ હવે બન્યું એવું કે એક વખત વીછી છે એ ફરી વખત એના જીવ છે એ સંકટમાં પડી ગયો। આ વખતે એ પાણીના વેણમાં प्रवाह में पड़ो अने तणावा लाग्यो। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। मौत सामे जोईने वीछी ने नानी नी याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। ते नानी ने बूमो पाड़ीने बोलावा लाग्यो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। लेके नानी बतके एनी करुण बूम सांभળી। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। ते झड़पथी बिच्छूनी पासे એટલે કે વીછીની પાસે આવી ગઈ। सहसा એટલે एकाएक। अचानक तेना ही उसके मन में विचार आया। एकाएक एना मन में विचार आयो, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। એટલે કે હવે હું આ ખરાબ સ્વભાવવાળા વીછીને नहीं बचाऊँ। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। लेके वीछी छे एनी सामे आजीजी छे ए करवा लाग्यो। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलना शब्द का अर्थ होता है, एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है विचार बदलना। नन्ही को देखकर
बिच्छू का मन डोलने लगा। એનું મન છે એ બદલી ગયું, નાનીનું મન પીગળી ગયું। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। હવે નાની બતકે વિચાર્યું કે હોઈ શકે કે વીછીએ પોતાની ખરાબ ટેવ છે એને છોડી દીધી હોય। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नानीए वीछीने बीजी वखत जीवनदान आप्यो। जीवनदान देना, जीवनदान शब्द है वो भी एक मुहावरा है। जीवनदान दिया એટલે કે जीवनदान देना शब्द का अर्थ होता है नया जीवन देना। नन्ही ने बिच्छू को 2 बार जीवनदान दिया એટલે કે नानीए वीछीने बीजी वखत जीवनदान आप्यो। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। हवे वीछी छे ए पोताना स्वभाव प्रमाणे तेने डंक मारवा आगळ वध्यो। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली। नानी बतक छे एनो इरादो समझी गई। ते हसीने बोली, बिच्छू भाई ठीठक क्यों गए? एटले के बिच्छू भाई एटले के वीछी भाई तमे अटकी केम गया? डंक मारो एटले के मने डंक मारो ने। वीछी छे केम के एनो स्वभाव तो केवो हतो के डंक मारवानो। हवे बीजी वार नानी बतके एने बचाव्यो छतां पण एने डंक मारवा माटे आगळ गयो। हवे ज्यारे अटकी गयो तो नानी बतके कीधुं के तमे अटकी केम गया? के तमे मने डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना वह भी एक मुहावरा है। बहुत लज्जित होना। बिच्छू नन्ही के सामने शर्म से पानी पानी हो गया। वीछी खूब ज शर्मा गयो। वह खिसिया कर बोला एटले के ते भोठो पड़ीने बोल्यो। आपणे कहीए ने के शर्माईने बोल्यो, भोठो पड़ीने बोल्यो। बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? शू वीछीए शू पूछ्यु के बेन मैं हमेशा तारी साथे विश्वासघात कर्यो छतां पण ते मारुं भલું कर्युं, आम केम? तो नानी बतक छे एने शू जवाब आपे छे? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। एटले के भલું करवुं ए मारो स्वभाव छे। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? एटले के हूँ तारी साथे बदलो लेवा माटे मारी सारी टेव छे ए शा माटे छोड़ूं? मेरा काम बचाना है एटले के मारू काम तो बीजानो जीव बचाववानो छे। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। हूँ मुसीबतनी अंदर पड़ेलाने वारे वारे बचावती रहीश। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो एटले के तारू काम तो डंक मारवानो छे, तो डंक मारतो रहे। देखती हूँ कौन जीतता है, हूँ जोऊं छूं के कोण जीते छे। विद्यार्थी मित्रों, आजनो लेक्चर આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આગળનો પાઠ છે એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણીશું। આજે સમજાવેલ પાઠ છે એકવાર રફ નોટની અંદર લખવાનો છે।